ओके, नाउ देखिएगा, ये दिस इज अ टेंजेंट एंड नाउ दिस इज आल्सो अ टेंजेंट। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ उसमें, देखो आपका ना, देखो कि आपका नाम इन ए गिवन फिगर TP and TQ are two tangents to a circle with center O हो गया आपका नाम, ठीक है। their angle POQ ये आपका 110 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यस सर। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो आपको करना PTQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और इसने कहा एंगल PTQ इज इक्वल टू आपका नाम, इसका जो पहला ऑप्शन है आपका नाम दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। नाउ देन आपका 70 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, क्लियर। अब आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो बिल्कुल मैंने वही बोला, सॉल्यूशन करेंगे आप लिखेंगे, देखो ना OP, OQ आर रेडाई ऑफ सेम सर्किल, ये देखो COR यहां पे लिखेंगे, एंड PT एंड QT आर टू टेंजेंट्स, देखो टेंजेंट्स एट P एंड Q। सामने वाले से हमें बेहतर रिजल्ट देना है, याद रखिएगा। यस सर। रिजल्ट के लिए सो देयरफॉर देखो आप लिखेंगे एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। लुक सर, अब यहां पे आप क्या करें, यू मेक अ सिंबल हियर, ये 90 डिग्री का बना दीजिए, इधर भी 90 बनाया और यहां में इसका मतलब सिंपल ये हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, वैसे इट इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पे सर थ्योरम नंबर 1 जरूर लिखिएगा। थ्योरम नंबर 1 क्या है आपका नाम, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। नहीं तो आपका यू कैन शो दैट कि दिस ये 90 डिग्री आप दिखाई दे सकते हैं, वेदर यू विल नॉट राइट दिस कंडीशन। बस अब आपका लिखना इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, आपका लिखना दिस इज एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे quadrilaterals sum property। Yes sir। Everything you have to define। So now this is 110 degree, ये देखो plus 90 degree और plus 90 degree और plus this you have to find out PTQ आपने निकालना है और equal to 360। तो आपका कितना होगा सर, 90 plus 90 180 and 100 280 290 plus angle PTQ is equal to 360 degree। Angle PTQ is equal to 360 minus 290 degree। ये यहाँ OT में आ जाएगा, एंगल PTQ is equal to 70 degree। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो होगा आपका नाम ए, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर। श्योर प्लीज। सर इसे एक और मेथड से भी कर सकते थे ना, T और O को अगर ज्वाइन कर देते तो फिर राइट एंगल प्रॉपर्टी से दोनों का, ये इसको नहीं इसको। यस सर। अब यहाँ पे आपको अगर आप इसको ऐसे लिखते सर, तो देखो अगर आप इसको ऐसे करें तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे स्पेसिफाई है कि आप OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ एंड एंगल PTQ, ये लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक हो गया सर। यस सर। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल POT इक्वल टू एंगल QOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। ये देखो आपका नाम है, तो
तो ये आपका हाफ इंटू आपका ना देखो जैसे ये 110 आपका कितना हो गया 55 डिग्री। ठीक है सर, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into two equal halves। तब आपको ये 1 और 2 लिख करके आपको कर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इन ट्राइंगल आपको ना देखो POT में आपका देखो ये लिखेंगे तो ना देखो एंगल POT में ना एंगल POT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे और तो ये 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस एंगल 1 ये देखो ये इज इक्वल आपका 180 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री है सर, तो 90 प्लस 55 कितना हो गया सर 145। 145 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 145 35 एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू ये आपका हाफ ऑफ एंगल आपने लिखा हुआ PTQ लिखा है। Yes, आपका तो देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू आपका PTQ हाफ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कर देते तो 2 into 35 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब आपको जो कन्वीनियंट लगता है आपको करो, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस।